नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। दमोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। प्रहलाद पटेल के विधायक बनने के बाद पहली बार दमोह आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया है। वहीं नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि दमोह जिले में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का आज पहला दिन है और जिले में इस बात के लिए चयन नोहटा का किया गया है। कार्यक्रम में उन्होंने सभी को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई है। इस दौरान जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथों का अवलोकन किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रचार रथ भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के अनुभवों को भी लोगों को बताएंगे। इसके लिए जिले में कुल 12 प्रचार रथ आएंगे और इनमें से 5 प्रचार रथ जिला मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। ये प्रचार रथ विधानसभा वार बनाए गए रूट चार्ट के मुताबिक जिले की प्रत्येक पंचायतों की ग्राम पंचायतों, वार्डों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों का भ्रमण करेंगे। जिला मुख्यालय पर 5 प्रचार रथों के पहुंचने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने इन प्रचार रथों का अवलोकन किया है। इसके साथ इन प्रचार रथों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल अंचल में फर्जी संविदा शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ग्वालियर की भीतरवार थाने की पुलिस ने 8 संविदा शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी शंकर राजपूत की शिकायत पर इन संविदा शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में बताया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संविदा शिक्षक की नौकरी पा ली थी और ये सभी जनपद पंचायत में भीतरवार क्षेत्र में काम कर रहे थे। साथ ही ये मामला साल 2007-8 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ बताया गया है और खास बात यह है कि इस फर्जीवाड़े में 2 भाई बहन के खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं। ये भी जनपद पंचायत भीतरवार क्षेत्र में काम कर रहे थे और खबर के मुताबिक आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी शंकर राजपूत ने एक तथ्यात्मक शिकायत की थी जिसकी जांच की गई है। ये फर्जी अंक सूचियों का मामला है। क्या? इसमें कुछ शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अंक सूचियाँ प्राप्त की और उनका मेरिट सूची के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ। ये एक अंक सूची पर एक जनपद के अंदर 10 से 12 या 20 से 25-30 लोग नौकरी कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं ऐसे भितरवार, डबरा, घाटी गांव, अम्बा, पोरसा, खनिदानी, मुगावली, कोलारस, बदरबा, सीपरी, पौरी और जहाँ तक कि मुझे कंफर्म है कि पूरे एमपी के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। थाना भितरवार क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कुछ दस्तावेज के साथ शिकायत दर्ज कराई थी कि 2007-8 में शिक्षक भर्ती के दौरान संविदा शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और उसके आधार पर नौकरी प्राप्त की है। तो उसकी जांच थाना भितरवार पुलिस द्वारा की गई और जांच पर से दस्तावेज सही पाए गए तो प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर धारा 420, 467, 68 का 8 आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। खबर ग्वालियर से है, जहां महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। खबर के मुताबिक घाटीपुर पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर उसके परिचित के खिलाफ बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है और घटना लगभग 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने युवती के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता किसी काम से घाटीपुर गई थी, तभी उसका परिचित व्यक्ति उसे रास्ते में मिल गया। आरोप है कि शिवाजी नगर स्थित वो उसे बहला फुसलाकर अपने साले के किराए के मकान में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है। घाटीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि वो घाटीपुर किसी काम से आई हुई थी। उनका एक परिचित, उनके गांव का एक परिचित व्यक्ति मिला और विश्वास में उसको अपने एक रिश्तेदार के घर पे ले गया और वहाँ जाके उसके साथ दुष्कर्म किया, ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध। उसने अपने परिजनों को बताया तो फिर आगे उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
क्या ये पास में आसपास पहचान वाली है कि हाँ, एक ही गांव के हैं, आपस में पहचान, पहले से पहचान है उनकी। क्या इसमें गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। प्रदेश के सबसे बड़े अभयारण्य सागर नौरादेही अभयारण्य का नाम बदलकर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व करने के बाद ये पहली खुशखबरी है और इन शावकों के आने से टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर 19 पहुंच गया है। माना जा रहा है कि बाघिन ने करीब 1.5 महीने पहले ही शावकों को जन्म दिया है। जो नौरादेही के जो मतलब ट्रांसलोकेशन हुआ था N1 और N2 का, उनके जो पहले बच्चे थे उसमें से 2 मादा थी और 1 नर थे। उन्हीं में से एक फीमेल जिसका नंबर है N112, उसने 4 शावकों को जन्म दिया है और वो चारों शावक स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। अगली खबर सिवनी से है, जहां पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से 407 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहन की जानकारी मिलने पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक से अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे सैकड़ों कुंतल गांजे को बरामद कर लिया। वहीं मौके से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर इंदौर से है, जहां डबल मर्डर से उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर की तीसरी मंजिल पर एक युवक और एक युवती के खून से लथपथ शव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों को धारदार हथियार से कई बार वार करते हुए मौत के घाट उतारा गया है। ये मामला शहर के एरोड्रम इलाके के अशोकनगर का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर उसमें एक महिला समेत 3 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस मामले में अवैध संबंध समेत कई बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है, जबकि इससे पहले राउंजी बाजार थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक युवती का भी शत विशत शव मिला था, जिसकी कैंची से घोंपकर हत्या किए जाने की आशंका लगातार जताई जा रही है। थाना एरोड्रम में अशोक नगर के इलाके में एक डबल मर्डर हुआ है। इसमें मृतिका जो है वो सरिता ठाकुर और उनके साथ एक रवि ठाकुर, ये दोनों की हत्या हुई है और इसमें पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना प्रारंभ कर दी। सर, क्या कारण रहा है हत्या का, कुछ जानकारी? प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो तलवार से जो मृतक और मृतिका है उनके शरीर पर वार करना प्रतीत हो रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से प्रथम दृष्टया अवैध संबंध के कारण ये घटनाक्रम होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस अभी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे साक्ष्य और आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। मध्य प्रदेश में सफाई व्यवस्था को लेकर कई अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब मुरैना में इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे सहयोगी ने शहर में अस्पताल के आसपास का हाल जानना चाहा तो पाया कि नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने मुरैना जिला चिकित्सालय से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर एक पैथोलॉजी के पास जबरदस्त गंदगी मिली है। वहां पर गंदगी के साथ गड्ढे में गंदा पानी भरा मिला। वहीं नजदीक से पड़ताल करने पर पैथोलॉजी से संबंधित कचरा मिला है, जिसमें पैथोलॉजी के सैंपल और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी हुई मिली है। इस कचरे में IV सेट इंजेक्शन के साथ साथ कई अन्य पैथोलॉजी से संबंधित वस्तुएं पाई गई हैं। वैसे तो स्वस्थ भारत अभियान के तहत आम जनता स्वच्छता का टैक्स चुका रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर के बीचों बीच मुख्य मार्ग पर नगर निगम के सामने और जिला अस्पताल से आधा किलोमीटर के दायरे में ही गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।